दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। कुछ दिनों पहले आरबीआई ने कुछ रिपोर्ट इश्यू की वजह से नावी मोबाइल एप्लीकेशन को नए लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैन कर दिया था, लेकिन अब आरबीआई ने उस वाले बैन को वापस से हटा दिया है और नावी मोबाइल एप्लीकेशन को वापस से परमिशन दे दी है नए लोन सैंक्शन करने के लिए। जब इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से बैन हटा था उसी टाइम हमने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया था, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर 1,70,000 रुपए का टोटल हमारा यहाँ पर लोन अप्रूव हुआ था। अगर आपको भी नावी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है और आपको जानना है कि बैन हटने के बाद यहां से अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने का नया प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको लोन अप्लाई करने के लिए इस वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप फिर से सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपके यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक्सप्लोर नावी में आपको ऑप्शन मिलेगा कैश लोन का, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको नीचे आपको यहाँ पर 4 सेक्शन मिलेंगे, इसी में आपको 3rd नंबर वाला ऑप्शन मिलेगा लोन का, आप लोन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ आपसे परमिशन मांगी जाएगी, आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करके आपके लोकेशन की एसएमएस की आप यहाँ पर परमिशन को अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि लोन लेने के लिए आपको टोटल यहाँ पर 4 स्टेप्स करनी है। अब आपको यहाँ पर बारी बारी से स्टेप करने के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका मेन बैंक अकाउंट है, जिस वाले बैंक के अंदर ज्यादातर ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं या फिर जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी वगैरह आती है, आप कहीं पर जॉब करते हो तो उसका आपको पैसा मिलता है, तो वो वाला बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर चाहो तो आप यहाँ पर अपने बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करोगे, जो भी आपके बैंक के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर आपका जो बैंक है उससे यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर फेच किया जाएगा और जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन का ऑफर बताया जाएगा। उसके बाद अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे जो आपका पैन कार्ड के अंदर है, नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और नीचे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपके काम के बारे में पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप अदर कोई काम करते हो, तो जो भी आप काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी हो जाती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपकी मंथली इनकम लिख दोगे, जितनी आपको मंथली इनकम होती है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट करोगे। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिव्यू के अंदर चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर 1-2 मिनट का वेट करना है, क्योंकि जो भी आपने यहाँ पर डिटेल डाली है और जो आपका पैन कार्ड नंबर है उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितने रुपए के लोन का अप्रूवल मिलना है। यहाँ पर जितना बढ़िया आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही बढ़िया आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, जितना घटिया आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही कम अमाउंट का आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपका लोन डिपेंड करता है वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर और जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहे हो, जो भी आप यहाँ पर डिटेल फिल कर रहे हो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप हमारे केस में देख सकते हो, यहाँ पर हमने हमारा लोन अप्लाई किया है तो टोटल हमारा यहाँ पर 1,70,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, जिसको हम यहाँ पर टोटल 27 महीनों के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो पर एनम इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 25.96% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा 1,70,000 रुपए के लोन के ऊपर हमारा टोटल जो प्रोसेसिंग फीस लग रहा है वो लग रहा है 47 रुपए। और बाकी का अगर हम इस वाले लोन को हमारे बैंक के अंदर लेते हैं तो चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,65,000। इसके अलावा यहाँ पर हमें नीचे एक लाइन दी गई है, अगर हमें यहाँ पर 1,70,000 रुपए का लोन नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम इस वाली लाइन से उसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर 10,000 रुपए से लेकर और 1,70,000 रुपए के बीच में हम यहाँ पर कितना भी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो हम इस वाले लोन को 27 महीनों के लिए या फिर चाहे तो 21 महीने के लिए या फिर अगर इससे कम महीनों के लिए हम इस वाले लोन को लेना चाहें तो यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन है।
हम इस पर क्लिक करके इस वाले लोन को कम दिनों के लिए भी ले सकते हैं। तो अगर आपका भी यहाँ पर लोन अप्रूव होगा, आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे, तो सेम आपको इसी तरीके की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, इसी तरीके का आपको ऑफर देखने को मिलेगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपके यहाँ पर लोन रिजेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, और जो आपका लोन है वो किस वाले कारण की वजह से रिजेक्ट हुआ है वो रीजन भी आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए कुछ नहीं करना, लोन का जो भी प्रीव्यू वगैरह है वो आपको देख लेना है, सारी डिटेल आपको समझ लेनी है, और लोन को अपने बैंक के अंदर लेने के लिए नीचे आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट आपने अभी सिलेक्ट किया है उस वाले बैंक का आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा। उससे क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पर लोन ले रहे हो तो उसकी हर महीने किस्त आएगी, तो जो भी आपके लोन की किस्त होगी वो आपके ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी, अगर आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो। ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑटो पे का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ऑटो पे इस वाले बैंक के डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के कर सकते हो, नेट बैंकिंग की डिटेल डाल के कर सकते हो, और आधार कार्ड की डिटेल डाल के कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसकी डिटेल डाल देंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आप यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर डिजी लॉकर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। आधार वेरीफाई होने के बाद अब आपको यहाँ पर वीडियो कॉल करना होगा, क्योंकि नावी के अंदर अगर आप लोन ले रहे हो तो यहाँ पर आपकी वीडियो केवाईसी होती है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो तो उसकी जो किस्त है वो आप कितनी तारीख को बनवाना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे 15 तारीख, तो हर महीने की 15 तारीख को ही आपकी किस्त आएगी, जो कि आपके ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी। बस आपको क्या करना है, जितने रुपए की भी आपकी किस्त आती है उतने रुपए आपको अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखने हैं। तो जितनी तारीख को भी आप अपनी किस्त बनवाना चाहते हो आप अपने हिसाब से किस्त को सिलेक्ट कर लोगे, डेट को सिलेक्ट कर लोगे और नीचे गेट कैश पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप गेट कैश पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन फिर से एक बार रिव्यू के अंदर जाएगा, और रिव्यू के अंदर जाने के बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी, और विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सारी डिटेल सही है तो जो भी आपके लोन का पैसा है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगी, जो भी आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल दी है। तो इस वाले वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज वीडियो को एक लाइक करना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।